What's up guys? न्यूश्री here. I know ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है और मैंने अपना फोन अभी ट्राइपॉड पे तो सेट नहीं किया आप सबको इसकी हाइलाइट्स बताने के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं आप सबको एक बहुत ही कूल चीज दिखाना चाहती हूँ गाइज, जो मैंने रिसेंटली अभी ऑर्डर की थी और वो फाइनली डिलीवर हो चुकी है। Look at this guys, this is Seth Rollins का बैक कवर दैट आई रिसेंटली ऑर्डर्ड। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया, साथ साथ में मैंने इसको कस्टमाइज ही करवाया था। यहाँ पे आप लोगों को अपना OTC रोमन रेंज दिख रहा होगा ऐसे चैंपियनशिप लेके, ऑल्दो ये OTC वाला वर्जन नहीं है रोमन रेंज का, ये बिग डॉग वाला वर्जन कह सकते हो इसको, बट यस आई समहाउ गॉट इट कस्टमाइज्ड गाइस। यहाँ पे चैंपियनशिप है। इज इट नॉट कूल स्टफ यार? मतलब प्रॉपर एक बर्न इट डाउन वाली फीलिंग नहीं आ रही आप लोगों को इसको देख के? तो गाइस जहाँ पे इंडिया WWE की मर्चेंडाइज की इतनी ज्यादा कमी है, मैं बिलीव करती हूँ पर्सनली कि मैं अपने लिए हर एक चीज अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कस्टमाइज करवाऊँ और एट द सेम टाइम एज अ फैन सारी मर्चेंडाइज वगैरह भी इंजॉय करूँ। मैं सून एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैं कुछ अपनी WWE की टी शर्ट कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगी। सम ऑफ देम आर कस्टमाइज्ड बट सम ऑफ देम आर नॉट। तो यस गाइज, आई कैन नॉट वेट टू शेयर दैट विद यू। तो अब चलते हैं हम लोग आज के एपिसोड के हाईलाइट्स की तरफ। सो गाइज आज का एपिसोड किक ऑफ किया हमारे टैग टीम चैंपियंस ऊसोस ने, बट वो लोग आते ही इंटरप्ट हो गए थे एकदम से द विजन से, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑस्टिन थ्योरी हार गए थे और LA नाइट जीत गए थे एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैच के लिए, तो उसी का गुस्सा निकालते हुए आ गई द विजन उनको इंटरप्ट करने। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर एडम पेयर्स और वो विजन से वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कभी तो मुझे अपना शो चलाने दिया करो यार, मतलब शांति से, कभी भी तुम लोग सुनते ही नहीं हो, एकदम आ जाते हो ऐसा गुंडागर्दी करके हमेशा मेरा शो को इंटरप्ट करने, सो लेट द शो गो ऑन। बट फिर विजन ये कंडीशन रखती है कि हाँ ठीक है हम लोग तेरे को शो चलाने देंगे, बट एट द सेम टाइम तेरे को ब्रॉन्सन रीड को एलिमिनेशन चैम्बर में डायरेक्ट एंट्री देनी पड़ेगी उस मैच में। बट फिर एडम पेयर्स उसको डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं कि यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब जहां पे हम क्या पागल हैं जो सबको क्वालिफायर मैच दे रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रॉन्सन रीड को एकदम से कैसे एंट्री देते हैं? एनीवे ब्रॉन्सन रीड का ये वाला मैच होने ही वाला है, तो ब्रॉन्सन रीड शुड अर्न हिज स्पॉट एट एलिमिनेशन चैम्बर। तो हमको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाला है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस जे ऊसो का मैच फॉर एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर। और फिर LA नाइट आ जाते हैं विजन को इंटरप्ट करने, तो एकदम से जब एडम पेयर्स और विजन आपस में बात कर रहे होते हैं इतने में आ जाता है LA नाइट। और यहाँ पे LA नाइट बड़ी ही बहादुरी के साथ एक चीज मेंशन करते हैं कि यार आई प्रे टू गॉड कि ब्रॉन्सन रीड आ जाए मैच में कैसे ना कैसे एलिमिनेशन चैम्बर में, सो आई कैन किक हिज। इनफैक्ट ये वाली वाइब देके वो एक और चीज सोचते हैं कि जब मैं यहाँ पे हूँ और ऊसोस यहाँ पे हैं और यहाँ पे ये तीन जने ऑस्टिन थ्योरी, ब्रॉन्सन रीड और लोगन पॉल, तो व्हाई नॉट हम इसको एक टैग मैच बना सकते हैं। तो एडम पेयर्स को तो अब मौका चाहिए रहता है कि हाँ ठीक है कैसे ना कैसे मुझे तो बस जुगाड़ करके एक मैच मिल ही जाए, तो वो ये 6 मैन टैग मैच अनाउंस कर देते हैं। तो गाइज ये वाला सेगमेंट थोड़ा सा तो मुझे एज सच फोर्स्ड ही लगा, क्योंकि जहाँ पे हमने एज सच देखा नहीं है इन रिसेंट वीक्स की विजन की या ऊसोस के एज सच कुछ एक्टिव इंटरेक्शन वगैरह हो रही हो, बट एट द सेम टाइम उनको इंटरप्ट करने भी आ गए। बट यहाँ पे LA नाइट आया, उन्होंने तो थोड़ा इंसल्ट वगैरह किया विजन को, वो थोड़ा फन टू वॉच था। एंड एनीवे इस मैच के स्टार रहे अपने ब्रॉन्सन रीड, जिन्होंने सुनामी देखे एट द एंड ऑफ द डे ऊसो को पिन कर दिया और मैच ये लोग जीत गए। नेक्स्ट अप गाइस एक बैक स्टेज सेगमेंट में ना एडम पेयर्स को एक पार्सल सा डिलीवर होता है। यहाँ पे उसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है कि डिलीवर टू WWE, और उसमें लिखा था कि इसको ओपन करना 28 ऑफ फरवरी को, जिसमें एडम पेयर्स को ये चीज रियलाइज होती है यार उस दिन तो एलिमिनेशन चैम्बर है, तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि इसको मैं उसी दिन पे खोलूं, तो ये एज सच एक सस्पेंस आ रह जाता है। तो वहां पे जो एक मतलब क्या बोलते हैं एक बैक स्टेज गाय होता है जो एडम पेयर्स के साथ खड़ा रहता है, तो उसको वो ये चीज कन्वे करता है कि काम करो उसको स्मैकडाउन पे भेज दो और निक एल्डिस को इससे डील करने दो। तो मतलब जब अभी ये डिलीवर हो गया और 28 को खोलना है, तो इसमें कोई जिंदा चीज तो नहीं हो सकती है, मतलब कोई सुपरस्टार तो नहीं है। कितनी डम हो यार, मैं कुछ भी बोलते रहती हूँ पूरे टाइम, बट इसमें क्या हो सकता है गाइस आज सच आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। हमको यहाँ पे एक सेगमेंट ओबा फेमी का भी देखने को मिलता है, जहाँ पे एडम पेयर्स ओबा फेमी को मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं। मतलब यार यहाँ पे तो उनको ऑफर पे ऑफर ही आए जा रहे हैं, करियर बिल्कुल सेट है भाई ओबा फेमी का, बढ़िया बिल्कुल, क्योंकि स्मैकडाउन पे हमने देखा था निक एल्डिस भी उनको स्मैकडाउन पे लेके आना चाहते हैं और एडम पेयर्स ने तो ये बोला कि हाँ भाई मुझे पता है तेरे को निक एल्डिस ने ऑलरेडी बहुत बढ़िया सा ऑफर दे दिया है, बट मेरा ऑफर तो उससे भी बेटर है। तो यहाँ पे ओबा फेमी का अप्रेजल पे अप्रेजल हुए जा रहा है भाई बिना ऑफर लिए हुए, और हम गरीबों का क्या भाई, मतलब अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। बट एनीवे मेरे खराब जोक्स के बाद गाइस ये चीज मैं आपको बता दूं, एकदम से आ गए अपने माचा फूदरी और गुस्सेव, और फिर वो ओबा फेमी से आई कांटेक्ट वगैरह करते हैं। बट अभी आज सच गुस्सेव की तो अभी बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन तो चल नहीं पा रही है, तो उनका बस एक आई कांटेक्ट करा के उन्होंने ओबा फेमी के साथ सेगमेंट खत्म कर दिया। तो अभी देखना पड़ेगा कि ये क्या होने वाला है आगे जाके एग्जैक्टली। नेक्स्ट अप गाइस हमें देखने को मिला एक और विमेन का एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफायर मैच, जो था आस्का वर्सेस बेली वर्सेस नाटी के बीच में। अभी ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जीत चुकी
है हमारी एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का, क्योंकि गिवन अ रीसेंट बुकिंग थोड़ा सा ही सरप्राइजिंग था। तो अब विमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर में टिफिनी स्ट्रैटन, रिया रिप्ली और एलेक्सा ब्लिस के साथ ऐड हो चुकी है आस्का, और अभी 2 और विमेन को क्वालिफाई होना बाकी है। यहाँ पे हम जब विमेन की बात ही कर रहे हैं तो एक बैक स्टेज सेगमेंट भी था, जिसमें बैक स्टेज सेगमेंट नहीं था, इट वाज एक्जैक्टली लाइक एन इंटरव्यू, जिसमें माइकल को, लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ बैठे हुए थे, और इतने में स्टेफनी वकेर आ जाती है और लिव मॉर्गन को कुछ तो वो यार स्पेनिश में सुनाती रहती है, मतलब हमें भी वो एक्जैक्टली समझ तो नहीं आता कि स्टेफनी यहाँ पे क्या बोलती है, बट डोमिनिक थोड़ा बहुत ऐसे ट्रांसलेट करके जा रहे थे लिव मॉर्गन को इन ईयर्स की वो क्या बोल रही है। और यहाँ पे लिव मॉर्गन को बहुत तेज रोना आ जाता है गाइज, मतलब वो लिटरली मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि स्टेज्ड भी नहीं था यार, लिव मॉर्गन को सच्ची में रोना आ गया यहाँ पे, तो थोड़ी सी फीलिंग आ गई थी, बिकॉज आई सॉ हर वेरी इमोशनल एंड वेरी लाइक यू नो हर्ट अबाउट इट कि उन्होंने स्टेफनी वगैरह ने उनको क्या बोला, रुला दिया ना बेचारी को। तो यहाँ पे अभी लिव मॉर्गन ने वैसे तो नहीं चुना है अपना ओपोनेंट स्टिल फॉर रेसलमेनिया, बट आई पर्सनली फील लाइक कि अब तो लिव मॉर्गन शायद से स्टेफनी वकेर को ही चूज करने वाली है, गिवन दैट जेड कारगिल के साथ अभी तक उनके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स वगैरह तो नहीं हुए, बट अभी स्टेफनी से ज्यादा उनकी थोड़ी अग्रेसिव राइवलरी चल रही है सिंस लास्ट 2 एपिसोड्स। सो यस गाइज, आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वकेर एट रेसलमेनिया। नेक्स्ट अप गाइज, एक सीएम पंक का प्रोमो आया जिसमें वो आते ही बात करने लग गए थे अपने टाइटल डिफेंस के अगेंस्ट फिन बैलर, विच इज गोइंग टू हैपन एट एलिमिनेशन चैम्बर, और उसके बाद रोमन रेंस के अगेंस्ट जो कि रेसलमेनिया पे होने वाला है। उन्होंने ये भी चीज आगे मेंशन की कि यार फुल ऑफिस मतलब बहुत ही ज्यादा पिस्ड ऑफ इस फैक्ट से कि सीएम पंक ये वाला मैच को थोड़ा जियोपर्डाइज क्यों कर रहे हैं, अपने आप को एक रिस्क पे क्यों डाल रहे हैं, जबकि हमको रेसलमेनिया पे यहाँ पे एक बिगेस्ट मेन इवेंट देखने को मिल सकता है, सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस। बट यहाँ पे सीएम पंक ने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइन बोली जिसमें ऐसे था कि आई डोंट थिंक यू पीपल वुड लव मी इफ आई डिड नॉट डू एंड से थिंग्स दैट पिस्ड पीपल ऑफ। तो ये बहुत बढ़िया सी बात कह दी है सीएम पंक ने कि वो एक अगेंस्ट द रूल्स जाने वाले इंसान है, वो एक यूजुअली लोगों की बात सुनने वाले इंसान नहीं है। और काफी ज्यादा हिस्ट्री में भी हमने देखा ही है सीएम पंक का ये कैरेक्टर, जब वो एक आउट ऑफ बॉक्स हो जाते हैं, आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया सी एक बात है सीएम पंक के बारे में कि वो एग्जैक्टली लोगों की नहीं सुनते हैं बट वो खुद की करते हैं। आई थिंक लाइफ में भी वैसा ही होना चाहिए गाइस। तो गाइस यहाँ पे फिन बैलर ने भी एंट्री मार दी और वो आए सिर्फ अपने जजमेंट डे के टीम मेट के साथ नहीं, टीम मेट्स के साथ। तो उनके साथ थे आज डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना दोनों। जेडी मैकडोना का हमको रिटर्न देखने को मिला आज फाइनली मंडे नाइट रॉ पे, जबकि हमने उनको लास्ट टाइम देखा था नवंबर के अराउंड आई थिंक। गाइस यहाँ पे फिन बैलर सीएम पंक को आके बोलने लग गए कि भाई तुम नहीं हो बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई हैव लर्न्ड फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर, आई हैव लर्न्ड इन डोजोस, आई हैव लर्न्ड फ्रॉम लूचाडोर्स, और मेरी यूरोपियन कैच रेसलिंग वगैरह सब कुछ सीखी है यहाँ पे। तो सीएम पंक ने थोड़ा सा डिसएग्री किया, ये सोच के कि यार पास्ट के बारे में तो कोई भी बात कर लेता है, बट नाउ हाउ डू यू एक्जैक्टली वांट टू बी रिमेंबर्ड एज माय एलिमिनेशन चैम्बर ओपोनेंट, तो तुम अब कुछ करके दिखाओ यहाँ पे। एंड इनफैक्ट सीएम पंक इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट फिन बैलर, मैनिपुलेट तो एक्जैक्टली नहीं बोलूंगी यार, फिन बैलर के अच्छे के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम जजमेंट डे से हट जाओ, बिकॉज आई पर्सनली फील लाइक यू डिजर्व अ लॉट बेटर ब्रो, कि यहाँ पे जजमेंट डे ने तुमको बर्बाद करके पटक दिया। यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो तो 2-2 टाइटल्स लेके बैठे हुए हैं, और यहाँ जेडी मैकडोना के लिए उन्होंने जो एक बॉबल हेड वाला वो एक जोक मारा था वो बड़ा ही फनी था। तो यहाँ पे क्राउड भी एक्जैक्टली चैंट करने लग गया उनके लिए बॉबल हेड की, बड़े मुंह वाला इंसान है जेडी मैकडोना, तो वो बड़ा फनी था ये सब चीजें देखने के लिए। सो यस गाइज, यहाँ पे सीएम पंक एग्जिट करके चले गए एंड फिन बैलर डिड नॉट लेट एनी ऑफ जजमेंट डे मेंबर्स अटैक सीएम पंक, और उन्होंने खुद ने भी उनको अटैक नहीं किया सच। तो यहाँ पे ये सेगमेंट अपना खत्म हो गया। गाइज टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट मैच, पेंटा वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो, तो ये फेक वाला था आज, ओरिजिनल वाला नहीं था। तो सच देखो इन दोनों में तो कोई राइवलरी नहीं थी पहले से, क्योंकि पेंटा तो विजन की राइवलरी में सच इंक्लूडेड था, बट यहाँ पे ये वाला जो मैच हो रहा है ये एक सेगमेंट हो सकता है एक्जैक्टली बिल्डअप करने के लिए अमेरिकानो वर्सेस अमेरिकानो रेसलमेनिया पे, जैसे हमने पहले एक अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर का मैच देखा था हिस्ट्री में। तो आज के मैच में हुआ ये था कि एल ग्रांडे अमेरिकानो का मिस्ट्री ओपोनेंट था जो कि रिवील हुआ था बाद में पेंटा, और यहाँ पे ओरिजिनल वाले ने लॉस अमेरिकानोस को अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे एल ग्रांडे अमेरिकानो डिस्ट्रैक्ट हो गया और पेंटा मैच जीत गया। और फिर मैच के बाद ओजी वाले ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया फेक वाले एल ग्रांडे अमेरिकानो को, तो यहाँ पे एक बिल्डअप सा हो चुका है। नेक्स्ट अप गाइस वी सॉ एजे ली एंड बेकी लिंच का प्रोमो सेगमेंट, व्हिच वाज वेरी ऑब्वियस क्योंकि अब इन दोनों का मैच होने ही वाला है अभी एलिमिनेशन चैम्बर में फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। तो ऐसा जिसमें इतना ज्यादा कुछ कवर करने को नहीं है, इन दोनों का यूजुअल एक सेगमेंट हुआ था एज अ राइवलरी काइंड ऑफ सेगमेंट, और लास्ट में बस बेकी लिंच ऐसे अटैक करने में थोड़ा डर गई थी एजे ली को, एंड एजे ली वाज प्रोवोकिंग हर कि भाई आके मुझे अटैक तो कर, तो यहाँ यहीं पे सेगमेंट खत्म हो गया सच। बाकी हाँ गाइस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करने को ये जरूर थी कि आज एजे ली ने ये चीज मेंशन की कि देयर वाज अ विमेंस डिवीजन बिफोर एजे ली एंड देयर वाज अ विमेंस डिवीजन आफ्टर एजे ली, एंड दैट वाज माय गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। सो एजे ली अभी चाहती है कि जितनी भी मेन रोस्टर में विमेन है जो अभी मेन
मेन है शार्लेट, लायरा वेलकेरिया, रिया रिप्ली, बेली, वो सबसे एक एक बार वो फाइट करना चाहती है फॉर श्योर. सो आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट फॉर AJ Lee in WWE as of now. Finally talking about our main event of Monday Night Raw guys, and that was for men's elimination chamber qualifier. तो ये था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस गुंथर वर्सेस जेवॉन एवंस. तो इसमें जेवॉन एवंस हैज टेकन द लीड गाइस, वो जीत गए हैं मैच. वैसे तो मैं डोमिनिक को लेके तो प्रीटी श्योर थी कि ये तो मैच नहीं जीतेगा कंसिडरिंग ही हैज द IC टाइटल राइट नाउ. एट द सेम टाइम मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी जेवॉन एवंस और गुंथर के बीच में, बट येस ड्यूड, गुड रिजल्ट. अभी जेवॉन एवंस को काफी अच्छा पुश मिल चुका है इस वाले मैच को जिताकर. गुंथर के लिए आई थिंक WWE कोई डिफरेंट स्टोरी लाइन प्लान करेगी विद अ डिफरेंट राइवल एज ऑफ नाउ. तो अभी देखते हैं गुंथर का अगला राइवल कौन हो सकता है. आई होप ये ब्रॉक लेसनर हो कहीं से भी, बट लेट्स सी गाइस. क्योंकि अभी यार ये तो है कि गुंथर पक्का से कोई बहुत ही तगड़ा सा ओपोनेंट डिजर्व करते हैं जिसमें हमको खुद को फैंस को लगे कि हाँ यार ये तो आके गुंथर को थोड़ा बहुत तो हरा सकता है, अच्छी खासी फाइट दे सकता है. सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर फॉर गुंथर. बाकी यहाँ पे जेवॉन एवंस बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच जीते यार. गुंथर को तो आके ड्रैगन ली ने अटैक कर दिया था रिंग बेल से, क्योंकि उनको तो अपना रिवेंज लेना ही था गुंथर से. एट द सेम टाइम कंसिडरिंग कि पहले गुंथर ने उनको फेंट वगैरह भी कर दिया था अभी पिछले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स वगैरह पे, एंड क्योंकि वो AJ स्टाइल्स के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर भी रह चुके हैं, तो कंसिडरिंग दैट ऑल्सो. एट द सेम टाइम जेवॉन एवंस ने बहुत ही बढ़िया OG कटर दिया, फिर डोमिनिक मिस्टीरियो को उन्होंने पिन कर दिया इन द एंड, एंड दैट इज हाउ आवर एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ एग्जैक्टली एंडेड गाइस. बाकी देखो मैं तो अभी तक यही सोच रही हूँ कि यार वो जो डब्बा डिलीवर हुआ था आज एडम पियर्स को, तो एग्जैक्टली उसके अंदर क्या हो सकता है. आप मुझे बताओ कि क्या वो किसी अगले सुपरस्टार के रिटर्न का हिंट है एज सच. और क्योंकि इनफैक्ट मैंने अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी पढ़ी थी गाइस कि माय फेवरेट सेथ रॉलिंस The visionary is back to his training mode now. तो अभी WrestleMania 42 के पहले तो सेथ रॉलिंस अपनी प्रिपरेशन पे लग गए हैं उनके रिटर्न के लिए, बट आई एम नॉट श्योर कि इस डब्बे में कुछ सेथ रॉलिंस से ही रिलेटेड है या फिर कुछ और इस चीज में, या फिर कोई सुपरस्टार का डेब्यू है और एनी अदर हिंट दैट यू नो WWE इज ट्राइंग टू बिल्ड, या फिर ये ओवरऑल एक नई स्टोरी लाइन है. तो अभी ये बाकी के एपिसोड्स में हमको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या है, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी कि अगला प्लान क्या है अभी WWE का. बाकी यार हाँ, थोड़ा बहुत तो मेरा सैचुरेशन मोड आ चुका है कुछ स्टोरी लाइन्स वगैरह को देख के. अभी इतना खास कुछ चल रहा नहीं है WWE में सच, अपार्ट फ्रॉम CM Punk वर्सेस रोमन रेंज के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई होप इसमें कुछ भी जियोपेटाइज अलग से ना हो और ये मैच एज इट इज ही रहे यार. और जब अभी हम बात फिटनेस की कर ही रहे हैं तो एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि यार देखो आपके अनुश्री को मिल चुकी है एक बढ़िया सी स्पॉन्सरशिप बाय नेचुरल टीन. अब एक सेकंड रुक जाओ, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ भी बेच रही हूँ यहाँ पे. आगे देखो मैं स्पॉन्सरशिप भी उन्हीं ब्रांड से लेती हूँ जहां पे मुझे उन पे ट्रस्ट होता है बहुत ज्यादा. और अभी देखो 5-6 साल से तो मेरी जिम की जर्नी अच्छी खासी टच वो चली गई है गाइस, तो अभी काफी टाइम ही हो चुका है वर्कआउट करते करते. सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि यार जब हेल्थ से रिलेटेड बात आती है ना तो बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए आपको चीजों को लेके. तो जो आप खुद कंज्यूम कर रहे हो वही आप अपनी ऑडियंस को बताओ. सो दैट शुड बी योर फर्स्ट ड्यूटी. बाकी देखो बात रही प्रोटीन की, तो प्रोटीन तो बहुत एसेंशियली होता है, सारे जिम जाने वालों को तो पता ही होगा. जिम जाने वालों के लिए नहीं, इनफैक्ट प्रोटीन तो भाई सबके लिए बहुत एसेंशियल होता है. बट देखो अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि डाइट से प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है तो अभी जरूरत नहीं है अलग से सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की. बट इफ यू फील है कि हाँ यार अब तो टाइम आ चुका है कि मुझे अभी एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह चाहिए डाइट में, तो आप लोग डेफिनेटली ऐड कर सकते हो नेचुरल टीन का प्रोटीन. तो इससे मुझे देखो कोई भी ब्लोटिंग नहीं है, सच मिक्सेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, वेरी डिलिशियस एंड वेरी अफोर्डेबल एट द सेम टाइम बिकॉज इट्स आर ऑथेंटिक इंडियन ब्रांड गाइस. और अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो और भी ज्यादा अनुश्री है यार आप लोगों के लिए उसी चीज को अफोर्डेबल बनाने के लिए. तो अप्लाई कर लो मेरा कोड एनी और वहां पे जाके आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा ओवरऑल साइट पे, सिर्फ प्रोटीन पे नहीं, ओवरऑल सारे नेचुरल टीन के प्रोडक्ट रेंज पे. तो लिंक मिल जाएगी गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से चले जाओ, कोड अप्लाई करना मत भूलना. एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो, और अगर नहीं करोगे तो कर लो, मतलब अपनी जेब से खर्च क्या ही है. बाकी बढ़िया रहो यार, फिट रहो बिल्कुल. WWE सुपरस्टार्स को देखते हो तो थोड़ी मोटिवेशन तो खुद में भी आनी चाहिए ना फिट रखने की खुद को, तो क्यों नहीं करते हो अभी तक. चलो टीवी देखने से अच्छा अब थोड़ा मंडे नाइट रॉ की एपिसोड की बातें हो चुकी है, अब जिम भी चले जाओ, बढ़िया तरीके से वर्कआउट करो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस वेरी सून गाइस. तब तक के लिए सीना सल्यूट आप सबको.